तब विद्यानंद जी ने जवाब दिया कि साहेब जी, क्या अब इसी ज्ञान उपदेश पर दृढ़ रहोगे, दृढ़, और या कुछ अदल बदल और भी हो सकता है आगे पीछे? सब साहेब ने क्या कहा, कि निज पद है, निज पद की जमीन। ये मानस पद, पारक पद और निज पद। जो मनुष्य का पद है वो यही है, निज पद। उसको क्या कहते हैं? निज पद। निज पद की जमीन वो सब छोड़ी कमी। मैं तो अब निज पद में आ गया हूं, पारक पद पर, और जो कमी थी वो पहली, वो सबको मैंने छोड़ दिया है। रस मुख्य में सब छोड़ी कमी, पारक पद दिलों में अरे भाई है सब। निज पद की जमीन मैंने छोड़ी कमी, निज पद की जमीन वो छोड़ी है कमी, बस पारक पद दिल भाई है। पद की जमीन वो तो छोड़ी कमी, कहने लगे हैं साहेब, निज पद की जमीन वो छोड़ी कमी, पारक पद दिल में भाई है। और साहेब ब्रिज ने क्या जवाब दिया है विद्यानंद जी को कि रस मुख्य अमीर है जो पलटे जमीन। अब तो मैंने पारक का अमीर रस चख लिया है, चाहे पृथ्वी क्यों ना पलट जाए, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता। रस मुख्य अमीर है ये पलटे जमीन, नहीं छोड़ो अंगा लगा भैया। मैंने सब कुछ, अब 30 वर्ष की मेरी 35 की आ हो गई, सब कुछ को देख लिया। तीर्थ है, मंदिर है, मस्जिद है, सब ये झूठा झंझट है, सब में देख लिया, कुछ में कुछ नहीं। तीर्थ मूरत सब झंझट है, यह जन्म जन्म की खटपट है। मैंने दिल में धमी तब छोड़ी वो कमी मैंने। पारक पद दिल लगाई है छोड़ी कमी, निज पद की जमीन मैंने।
है साहब, ये आपके दिल में जमी है वो ठीक है, क्योंकि पारक ज्ञान बहुत ही अच्छा है। जब साहब ने जवाब दिया कि सुन भैया तुम छोड़ने की कह रहे हो, लीक लीक वरधा चले और लीखई चलते सपूत, लीक छोड़ तो ही चले वो आठहु गाठ सपूत। इस प्रकार से साहब ने कहा। जब तो विद्यानंद जी जो मेरे मन पर कामना चुभी है, अरे मैं आपको एक शब्द के द्वारा सुनाने को जा रहा हूं, सुनिए। आप कह रहे हो कि इससे इधर उधर हो भी जाओगे या इसी में रहोगे, तो वो मैं एक शब्द के द्वारा आपको सुनाने जा रहा हूं। क्या कह रहे साहब? जब सतगुर पूरे देव मिले, जब मेरे को पूर्ण गुरु ज्ञानी प्राप्त हुए हैं, कि जब सतगुर पूरे देव मिले तो दूजा देव मनाहू क्यों, जब सतगुर पूरे ही देव मिले। फिर दूजा देवा मनाऊं क्यों, जब सतगुर पूरे ही देव मिले। क्या बात है? विद्यानंद जी कि जब सतगुर पूरा देव मिले, फिर दूजा देव मैं मनाऊं क्यों। ध्यान रखेंगे। और कि घट अंदर ही सब दर्शाई दिया, घट अंदर हर कुल दर्शाई दिया। फिर बाहर ढूंढन जाऊंगा, घट अंदर सब दर्शाई दिया। और कहने लगे हैं ब्रिज साहब कि विद्यानंद जी आप ध्यान से सुनो। आप तो कह रहे हैं कि कभी उधर उधर और होना है कि नहीं होना है, लेकिन जो मेरी दिल की भावना चुभी हुई है उसको सुनाने जा रहा हूं आपको। कि सतगुरु हमरे हम सतगुरु के कि और नहीं और हम और नहीं। हमने त्रिजा में भी लिखा है बीजक में कि गुरु शिष्य की एक ही काया और कहन सुनन को दो बतला। जब ही तो लिखा है कवि ने कि सतगुरु हमरे चलन और हम सतगुरु के कि और नहीं
और नहीं। जब सब कुछ निश्चय जान लिया, जब सब कुछ ही जान लिया मैंने, तो बाहर प्रीत लगावे कौन? सब कुछ मैंने जान लिया। और आगे है कि सतगुरु ने जब सब पर खाई दिया, कहते हैं संसार की सागर कहते हैं संसार को, उसमें से तरने को भी एक नवका दी कि सद्गुरु ने सब पर खाई दिया, भव तरने का भी सम्मान दिया। फिर मोह की झूठी जात दुनिया में हर जा मोह की झूठी दुनिया में तन को स्नान कराऊं क्यों जा मोह की झूठी दुनिया में। और ब्रज साहब कहने लगे हैं कि भैया विद्यानंद, जैसे पशु उजाड़ का फिरता हो देश विदेश, खान भरो पर भुसुखा तू है जो बिना गुरु उपदेश। जो नुगरा होता है बिना गुरु का उपदेश ही होता है, वो खान को छोड़ करके भूस को दौड़ देता है। इसी प्रकार से मैं उस दौरान को छोड़ करके, और मुझे तो केवल साहिब कबीर के ज्ञान में स्पष्ट रहना है, ऐसा कहा था। गांव शहर
सत्संग मेरे ब्रजवासी। गांव और शहरों में जहां जहां सत्संग होते थे वहां साहेब ब्रज जाते, लेकिन वो बात नहीं मिल पाती तो उनके दिल की भावना थी, क्योंकि कोई जानता ही नहीं इधर में। ब्रजवासी और नित प्रत्य होवे उपदेश जी। बहुरासी पर काम न छोड़ो बिने से सजी। धर ले हूँ कोई देश जी। कंसोना पारख मणि रे नाने जामे हासी। अरे नाय ब्रज साहिब उपदेश जी। क्या हुआ है आगे सज्जनों? ले झोली और कमंडल बड़ी लगाया शाक्य वंश के संत ढिंग गुरु आए गए कैलाश। हाँ तो सज्जनों, श्री ब्रजदास साहिब जी कैलारस में मंगलदास महाराज के पास कुटी पर पंचमुखी पर पास में रहते थे, कहां पर आ पहुंचे, जो कि उनकी जन्मभूमि मुकाम तोरका से बताई गई है मंगल साहिब। तो वहीं पर अपना प्रस्थान जमाया और कई दिवस तक वहां पर रहे थे, क्योंकि वो भी साहेब नारायण साहब के शिष्य थे, उनको बहुत बहुत कुछ ज्ञान ऐसा था। तो एक से दो हो गए। भजन कीर्तन होता अति पर रामानंदी खास, सुनने को चाहते अवसर नहीं होवे पूरी आस। अब बताओ कि भजन और कीर्तन तो वो तो सिद्धांत से, उससे शास्त्र पुराणों से चलता है, अब वहां पर उनकी पूर्ति कैसे हो पाती थी? तो थोड़ा बहुत सत्संग को सुन करके और आ जाते थे कि भाई मंगलदास के यहाँ, कि यहाँ पर इस कैलारस मुरैना ग्वालियर संभाग में कोई मुझे ऐसा आज तक संत भी नहीं पाया गया जो कि हम एक से दो हो सकें, क्योंकि इस वाणियों को और त्रिजा बीजक की साखियों को, शब्दों को कोई अदल बदल है ही नहीं ना, यहाँ पर कोई ज्ञान है, ऐसा दोनों बतलाते थे। हुआ क्या है आगे? ऐसे ही फिरते घूमते बीती बरस 50, गाम राम लला लालपुरा को गए तो भई चलने की आस। मंगल साहब ने बताया कि ब्रज साहिब जी 2-2.5 से घर की बस्ती है, आप वहाँ पर अपना प्रस्थान जमाइए, वहाँ पर कोई संत भी नहीं है, ना कोई महात्मा है और ना कोई योगी है, आप वहाँ जाओ। ठीक है। आ गए
कितना दिन रामलालपुरा में आए, वो मुखिया जीवन लाल कहाए महमर द्वार पे झूला और सोटा दीनो धार के। द्वार पे झूठा और सोटा दीनो धार के, झूठा और सोटा दीनो धार के। हुआ क्या है आगे? सभी भाई परिवारों ने बात ने है लगाया, और 5 और 25 ना हो, 5 और 25 दिवस बिन खाना खूब खिलाया। एक महीना सेवा पूजा की मेहमर साहब जीवन लाल ने, उनके खरे परिवार ने, जो कि आजकल उसी परिवार से हमारे विक्रम सरपंच जी भी हैं। हरे 5 और 25 दिवस बिन खाना खूब खिलाया, चालो चलन सबही लख पाए बाबा, अपने मन घबराए मन कोई मार के। झूला और सोटा दीनो धार के, झूला और सोटा दीनो धार के। सब मनोकामना 1 महीने के अंदर बाबा ने सबके मन की जान ली कि भाई ये गांव तो वास्तविक है बड़ा, लेकिन पत्थर और पूजा मगन है भारी। अरे भेष सफेद बदन पे कपड़ा घूमत गली गजारे, कहत गांव के लोग कजा बाबा के ढंग निराले, कहे गांव के लोग कजा बाबा के ढंग निराले। क्योंकि कोई सीताराम कहे तो साहे बंदगी, राधे श्याम कहे तो साहे बंदगी, और कोई भी कहे कि जय राधे कृष्ण की तो भी साहे बंदगी। उन पे एक ही जवाब था। तो सब लोग गांव वाले कहते कि ये बाबा जाने कहाँ से, न तो कहते सीताराम करे, न राधे श्याम करे, कछु ना करते, न हरिओम करे। बाबा है कैसा ही? कहते गांव के लोग जावा बाके ढंग निराले हो, लेकिन इनका ज्ञान समझ नहीं आए तब जब तब कंसो नहूं घुर्राए मोहनी डार के, झूला और सोटा दीनो धार के।
ब्रज साहब ने कहा, सोचा अपने दिल में कि भाई यहाँ पर पूजा और पाठ वाले लोग हैं पूरा गांव, लेकिन ठीक है। उपदेश क्या करते थे घर घर कि दर्द बने दुनिया सारी, तो मैं यो सध लेकर आया हूँ, मैं वो सध लेके आया हूँ। खाने पर पाने वाला मिला नहीं, तब दिल अंदर घबराया हूँ मैं, दिल अंदर घबराया हूँ। यदि डूब रहा भव सागर में, तो फिर नबी को लेके आया हूँ मैं, नबी का लेके आया हूँ। दिरजा बीज कबूल सार कछु कविता लेके आया हूँ। क्या हुआ है? एक साध राम गंगोली राम कुल पता ठिकाना पाया था, मन पता ठिकाना पाया था। जो कि आज मांगीलाल जनपद के पिताजी, उनका नाम मांगीलाल साधराम जी थे, वो गंगोली राम साधराम जी था उनका नाम। उनके पास में पहुंच गए कि भाई पहले का कुछ जानकारी ये है, इसके पास चल करके देखें। जब उठा कमंडल हाथ में सोटा, द्वार उन्हीं के धारे थे वो, द्वार उन्हीं के धारे थे। दिया बंद की भाव प्यार से, बिन बहुत दिना ठहराए थे वो, बहुत दिना ठहराए थे। सब ही बस्ती करिए इकट्ठी, जब साधे राम हरसाए थे, साधे राम हरसाए थे। सभी हमारे रामलालपुरा गांव को गंगोली राम साधराम ने इकट्ठा करके सुनाया कि भाई ये संत आ गया है हमारे गांव में, और यहाँ पर कोई संत था भी नहीं। सभी भाइयों की मर्जी और राजी इच्छा हो तो इस संत को रख ले। क्या किया ग्रामवासियों ने? एक डाली अरे झोपड़िया हो मगने बाबा जी रही गो। डालिए झोपड़िया, अरे झोपड़िया मगन बाबा जी रहे गो। ग्रामवासियों ने मिलकर के एक आड़ो आड़ो दगरो कहते हैं, वहां पर एक झोपड़ी बना दी गई। गायक कवि जही कंसोना तब कीर्तन गाते। गायक कवि जही कंसोना तब कीर्तन गाते। और है साथी संगी ग्राम निवासी बाबा के इठलाते। क्या कहते थे गांव के लोग कि झे आए गयो चौपटिया, जहां आए गयो चौपटिया सुनते पावा तो हंस गो। क्या बात है?
आगे क्या है? अरे धीरे से निज ज्ञान प्रसारा भक्त भावना बाड़ी। धीरे 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 अपना जो निज पद का ज्ञान था, पारक बीजक त्रिजा का, धीरे धीरे प्रसार दिया। गांव में 10-20 आदमी कुछ समझ लगे थे। कवि कंसोना हर विलास प्रिय प्रीत लगाए लई गाड़ी। मेरा भाई अब्दास और मैं स्वयं जो कथा को यहाँ पर भर रहा हूँ। नित धावे झोंपड़िया, नित जावत झोंपड़िया, दिलों में बसे दिल मिल गो। जानिए झोंपड़िया, अरे झोंपड़िया तो मगन बाबा जी रही गो। ब्रज साहिब ने दो हम हैं जे अपनी ओर, तो आज देख लो सज्जनों जहां नाए पारक को और। तीरथ मूरत राम ब्रह्म भगवान, अरे भावना तारी भावना उतारी। हम रोज होत हर रोज होत सत्संग ढंग कछु बदल गए नर नारी। पूजा देवी देव टूट गई सेव ज्ञान पट सारी। क्या बात है? जे जानो तब नहीं भेद संत है भारी ज्ञान आधारी। बन गए 5-50 कच्चेला, वही सत्संग लगत नित मेला। होए सत्संग लगत नित मेला। चेला कछु है ठेला ठेला, दे रहे राम कृष्ण कोयला। वो दे रहे राम कृष्ण कोयला। कंसोना कभी साहिब नहीं तारो है, वो जानी बूझ जड़ब है, वो जाने बूझ जड़ब है और ईमान बिगाड़ो है, जाने बूझ जड़ब है। कैसी मजाक कर डारी। और जो जानने वाले जान गए उनको ज्ञान को, वो कहने लगे, जैसे कभी कंसोना भी भैया मास्टर हरदास जी भी जो जान गए वो कहने लगे हैं साहेब से कि कैसी मजाक कर डारी, ओरे होरी के खिलाड़ी। होरी के खिलाड़ी हो
ओरे होरी के खिलाड़ी कैसी मजाक कर डाली, अरे होरी के खिलाड़ी। क्या बात है? लोभ मोह के ककनौ और मोरा लोभ मोह के, अब लोभ मोह के ककनौ मोरा, लोभ मोह के ककनौ मोरा और पारख रंग रंग डारी, कभी कंसोना ने जारी। पारख रंग रंग डारी, कभी कंसोना ने जारी। कैसी मजाक कर डारी, ओरे होरी के खिलाड़ी। कैसी मजाक कर डारी, ओरे होरी के। इस प्रकार से जाने हुए जीव कहने लगे कि बारे वाह साहब, ये तो आपका अटपटा गांव ज्ञान वास्तव में ही सही है। अब साधु तीनों की राम जी, वो भी साधु राम थे, बुद्धिमान गुणवान पारख नीति का पहले थे, कुछ उनको हो ज्ञान तो सत्संग में दिल लगाते, ये हमेशा ध्येय था। वो ज्ञान बैठक कराते, संतों से भारी नेह था। कि दर पर जो संत पधारते, सम्मान करते वो प्यार से, सत्संग करवाते सदा, और मतलब न था घर बार से। वो ऐसे साधु संत थे, साधु की बराबरी के थे। अब सुनिए, अब दिल के बीच बसी वही कि जिस संत नगर में आया है, ये तो संत नगर में आया है। क्या कहा था तीनों की राम साध राम जी, बनवारी रमुजी राम लखन बिन, तीनों ही पुत्र बुलाए हैं, तीनों पुत्र बुलाए हैं। कहा कि बेटा हमारे वृद्ध साहब को निमंत्रण कर आइए और हमारे घर पर उनको लाइए। निमंत्रण कर दिया, शाम को साहेब आए ब्रज, चरण धोई तर नाम रत लेवाय, भोजन तुरत जमाए हैं, भेसल के कारण फिर साधान वचन फरमाए। कहा कि हे ब्रज साहेब, मैं आपसे भेष धारण करना चाहता हूं, मुझे भेष दे दीजिए। ऐसा अत्यंत कड़ी बहुत बड़ी बात सुनकर के साहेब जी अरसे के वाह धन्य है। तो भेष दे दिया था अपने मन कर्म वचन से दिन और बार रख करके। क्या हुआ था लोगों, या विकट भंडारा भारी, वो तक संत बुलाए हैं, उसी दिन मुंडन करवाया और गुरु बिरद दास बनाए हैं।
माता पिता को, जिन जन्म दयो जैसे वीरों को, वो कैसे कि छोड़ी भाषणा बड़ी अरे करिए साधना, ओ बंधन ममरन धीरों को थोड़े वासना करिए साधना। भारी बोर वो बनो है वो तो बैरागी, हरी शोर बने है वो तो बाबा। साहब ने नूकीराम साधराम को मुंडा उनका नाम रखा था लोगों स्वरूपदास जी। अब आराम से जागरण होने लगे और सभी गांव ने मिलकर के एक कुइयां भी खुदवा दी गई थी स्थान पर। दली संत की उम्र खिंचे नहीं पानी कुइया ते, क्या बात है? दरिया संत की उम्र खिंचत ना पानी पानी कुइया ते। क्या हो गया कि दुर्बल भयो वे शरीर निकर गई ताकत बहिया ते, दुर्बल भयो वे शरीर निकल गई ताकत बहिया ते। क्या हुआ? अरे ये खट्टे ग्रामवासी की ने करे ग्रामवासी, कोई पंप दो लगाए सुनाए दू मैं साची साची, हेड पंप दो लगाए सुनाऊ मैं साची साची। ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है भैया मुझे कुइया से पानी नहीं खींचता है, एक हेडपंप लगवा दो। क्या हुआ? सुनत मंजूर सवाई भाई और 3 दिन के भीतर खेतू दीनो लगवाई, 3 दिन के अंदर खेतू दीनो लगवाई। और ग्रामवासी बोले कि साहेब आपसे ये पूर्ण काम नहीं हो पाता है तो एक कोई अपना शिष्य ले आओ, छोटा मोटा जैसा भी हो। आगरा गए साहेब, अरे 10 गोपाल को ले आए, बिन सेवा की नी कछु कदना फिर चेला बोराए, बिन चेला की नी कछु कदना फिर बाबा बोराए। और बोराए कैसे गोपाल साहब के पी गए गांजो मन चाही, के पी गए गांजो मन चाही, फिर कंसोना उलटी बाबा पे बने सेवा करवाई, और बने सेवा करवाई। ओ कंसोना उलटी साहिब सेवा करवाई, शिष्य ने सेवा। गांजा पी गई पगला जैसे हो। अब हुआ क्या है कि मंदिर गुरु कबीर का बनवायो निज हाथ, नित्य ने मयारती करे कोई बाबा गोपाल दास। और कहने लगे कि साहेब मैं बेकाम हो गया और मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है।
जब गोपाल साहब ने अपने गुरु से क्या कहा कि ले तो आए हो सतगुरु अपने मुकाम में, और सेवा बनेगी तैसी करूं सुबह शाम में, चरणों की छाहों में बिठाए रखना। चरणों की छाहों में बिठाए रखना, चरणों की छाहों में बिठाए रखना। और क्या कहते गोपाल साहब, अरे बिना ना छयना तकी पानी, चंदन हम पानी, जीवन बिताऊं सारा तन सोना धाम में, और सेवा बनेगी जैसी करूं सुबह शाम में, चरणों की छाहों में बिठाए छाओ में सुनना, ओ सुनना, सुनना, ओ सुनना, ले तो आए हो हम अपने मुकाम, सेवा बनेगी करूं सुबह शाम में, इस प्रकार से साहब कहते थे। अब हुआ क्या है भैया, कि 100 से 2 भैंसाल ओ सुना बुझाना, संत चितलाई सवई चितलाई, भे दुर्बल भयो वे शरीर कमरिया थोड़ी सी झुके आई, हे दुर्बल भयो वे शरीर कमरिया थोड़ी सी झुकी आई, मुझे बीज की तरह खुदाई खुदाई अपनी राह बनाई, क्या बात है, मुझे बीज की तरह खुदाई खुदाई अपनी राह बनाई, सबसे तोड़ी दयो कुंड नाता, सबसे तोड़ नहीं तुम्हारा
समझ पाया कि है क्या वस्तु बाबा। है कंसोना की कछु समझ में आता, कंसोना कछु समझ में आता। गुरुदेव लखा कछु वाणी देव वो पारस से भई परख के साहिब परख में तक सार। मेरी धीरे धीरे कथा अब आगे कोई बढ़ रही है। साहब कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि सत्संग की आधी घड़ी अगर समझने वाला जीव चाहिए सामने वाला, तो सत्संग की आधी घड़ी, 1 घंटा भी नहीं। वो सुमिरन बरस 50 सत्संग की आधी घड़ी। क्या बात है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, ये तुलना बराबर है। सत्संग की आधी घड़ी और वो सुमिरन करे भगवान का, राम का, राधा कृष्ण का, ब्रह्मात्म याद का, तो वो सारी उम्र ही बीत जाती है। लेना न देना और मगन रहना, ये से कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और वो सुमिरन बरस 50 और बरसा बरसे 1 घड़ी पुर्रे हट 12 उमा और कहते थे साहब, वो कहता मैं भी हूं कि कंसोना मन एक है, तू चाहे तहां लगा, या तो गुरु की भक्ति करो और चाहे फिर विषय कमाए। मन एक ही, चाहे जाए इस मन को तुम ठहरा सकते हो, लगा सकते हो। जो बाकी कथा आगे है वो कवि कंसोना के ही द्वारा जो प्रस्तुत है, वो जो है तीसरे भाग में।